हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये आपके शरीर को तो इफ़ेक्ट करता ही है, इसके अलावा ये आपकी सोशल और पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले अगर हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा समझ लें तो ये जानना काफ़ी इजी हो जाएगा कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। तो नॉर्मली हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों किनारे फैलोपियन ट्यूब लगी होती है और उससे लगा हुआ अंडेदानी होता है। ये जो है नॉर्मल हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की एक लाइनिंग होती है जो हर महीने हार्मोन्स से, हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस से प्रभावित होकर मोटी होने लगती है और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, हार्मोन लेवल डाउन हो जाता है, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है ये धीरे धीरे सेड ऑफ हो जाती है और पीरियड आ जाता है। ये नॉर्मली होता है जिसको हम लोग मेंसेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के केस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये यूट्रस में ना हो करके यूट्रस के बाहर, या तो ओवरी के पास या तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर एडनेक्सा में, कहीं भी, मतलब पूरे शरीर में कहीं भी फैल जाती है। और जैसे हार्मोन लेवल से प्रभावित होकर यूट्रस के अंदर का एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, वैसे ही ये भी धीरे धीरे ग्रो करती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, सेड ऑफ होता है और ब्लीडिंग होती है। अब यूट्रस का जो ब्लड है वो तो वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ जो ब्लीडिंग हो रही है उसका क्या, उसको तो निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये जो ब्लड है वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा होने लगता है और जब जमा होता है तो उस एरिया में स्वेलिंग होती है, पेन होता है और आसपास के स्ट्रक्चर को भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वहाँ एडिजन होने लगता है। तो मैक्सिमम एंडोमेट्रियोसिस के केस में इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये होने वाली प्रेगनेंसी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत होती है। अब इसका कॉज क्या है? इसका जो कॉज है वो अननोन है, एक मिस्ट्री की तरह है कि किस तरह से ये होता है बहुत ज़्यादा पता नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं, उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लड तो बाहर आ रहा होता है वेजाइनल रूट से, पर कभी कभी वो जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो नली होती है दोनों तरफ, उसके थ्रू उल्टा फ्लो करता है और वो आपके एडनेक्सा में आ जाता है और वो कहीं कहीं जाके चिपक जाता है। तो जब वो एंडोमेट्रियम चिपक जाता है तो वहाँ पे हर महीने उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो ब्लीड करता है। ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये किसी भी एरिया में हो सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन एरिया है वो होता है यूट्रस के ऊपरी या निचली सतह पे, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। पर ये आपके ब्लैडर में भी हो सकता है, रेक्टम में, आपके जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे भी हो सकता है। कभी कभी तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी देखने को मिलता है, अगर सर्जरी सिजेरियन सेक्शन का केस वगैरह है तो कुछ पेशेंट में स्कार के पास भी एंडोमेट्रियोसिस ग्रो करने लगता है। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में ग्रो करता है तो ओवरी में धीरे धीरे वो सिस्ट बनाने लगता है, जो खून का थक्का जमता है, हर महीने जमते जमते एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम लोग एंडोमेट्रियोमा या फिर चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। चॉकलेट सिस्ट इसलिए क्योंकि वो जो डार्क रेड कलर का ब्लड होता है वो थक्का जमते जमते ऑलमोस्ट चॉकलेट के कलर का एकदम डार्क हो जाता है। तो चॉकलेट सिस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये होता क्या है। ये जनरली 25 से 40 साल तक की महिलाओं में देखने को मिलता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, बीच बीच में पेशेंट को स्पॉटिंग हो सकती है, सीवियर पेन होता है जब पीरियड आते हैं, और ये जो पेन होता है पीरियड आने के 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और पूरी पीरियड में कंटिन्यूअस बना रहता है। लोअर पेल्विक कैविटी में पेशेंट को हमेशा
पेन बना रहता है और जब वो मूवमेंट करता है या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करता है तो ये जो पेन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरकोर्स के दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर ये रेक्टम या बावल के आसपास पाता है तो पीरियड के दौरान कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इरिटेबल बावल मूवमेंट ये सब फील हो सकता है। अगर ये ब्लैडर में होता है तो पेशेंट को साइक्लिक हेमीच्यूरिया होता है, मीन्स कि जब भी पीरियड आएगा तो उसमें पेशेंट के यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आता है। अब ये जो सिम्टम डिपेंड करता है कि किस एरिया में एंडोमेट्रियोसिस डेवलप कर रहा है और किस डिग्री तक डेवलप किया हुआ है। और सबसे जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के पेशेंट में ज़्यादातर ये एंडोमेट्रियोमा पाया जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट को तो कोई सिम्टम नहीं होता है, एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है, या फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है तो ये डायग्नोस किया जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट से पहले इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो सबसे ईजी करते हैं वो है TVS USG। तो ट्रांसवेजाइनल USG के थ्रू अगर कोई सिस्ट है तो पता चल जाता है, लेकिन अगर सिस्ट नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा USG से पता नहीं लगाया जा सकता है। MRI सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत अच्छा होता है, तो MRI से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो सबसे अच्छा इसके लिए जांच होता है वो होता है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी उन पेशेंट में ज़्यादातर किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोमा वगैरह बन गया है तो उसको रिमूव किया जाता है। या फिर इनफर्टिलिटी के पेशेंट में ये एक तरह से डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होता है कि एंडोमेट्रियोमा को रिमूव कर दिया जाता है, पूरा देख लिया जाता है कि कहीं और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है कि नहीं है। अगर बहुत छोटा है तो वो नहीं दिखेगा, पर बड़ा एरिया है तो काफ़ी हद तक लैप्रोस्कोपी से क्लियर हो जाता है। और अगर इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है तो आपका डाई टेस्ट करके आपकी ट्यूब की पेटेंसी वगैरह को भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियोमा है तो वो ट्यूब से कभी कभी जाके चिपक जाता है और ये आपकी ट्यूब को ब्लॉक भी कर देता है। तो ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट इसका कुछ भी फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेनोपाज के बाद ये एंडोमेट्रियम ग्रो करना बंद कर देता है, लेकिन ये परेशानी आपको मेनोपाज से बहुत पहले होती है तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन्स या फिर सर्जिकल थेरेपी देते हैं। मेडिसिन में डॉक्टर पेन किलर देते हैं क्योंकि सीवियर पेन एब्डोमेन होता है। हार्मोनल थेरेपी दी जाती है आपको ताकि आपकी जो बॉडी का हार्मोन है वो बहुत हाई लेवल तक ना पहुँचे और ये एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा ग्रो ना करे। हार्मोनल में आपको OCP पिल, GnRH एनालॉग, यूलिप्रिस्टॉन, डायनोजेस्ट ये सब मेडिसिन दी जाती हैं। या फिर लैप्रोस्कोपी सर्जिकल जो है कि लैप्रोस्कोपी किया जाता है और उस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है। और आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा सिम्टम्स को कम करने के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, फैटी फूड ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि इससे एसिडिटी भी होगी और ब्लॉटिंग की वजह से आपका जो पेन है वो और ज़्यादा करेगा। तो आपको सिंपल हल्का फूड लेना है और प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और अगर पेन हो रहा है तो आप हॉट वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हैं एब्डोमिनल एरिया में। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।